Hello students, welcome back to our channel Crystal Maths. I hope you all are good and study well. तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन चैप्टर का पार्ट 3 जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. So in this lecture we will learn how to construct a pair of tangents from an external point to a circle. तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले लेट्स नो सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट टेंजेंट्स. नाउ स्क्रीन पर दिखाए गए तीनों ही फिगर को आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए. फर्स्ट फिगर में एक स्ट्रेट लाइन है पी क्यू, लेकिन वो टच ही नहीं कर रही है सर्कल को. सेकंड फिगर में जो लाइन है पी क्यू वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टच कर रही है. ऑन दी अदर हैंड फिगर 3 में लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है. सो फिगर 2 में जो लाइन है पी क्यू उस लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट. मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टच करे वो लाइन टेंजेंट कहलाती है. ऑन दी अदर हैंड जो थर्ड फिगर में है उसको हम सीकेंट बोलते हैं. तो कभी भी आप कंफ्यूज मत होना टेंजेंट और सीकेंट्स में. ओके तो अब अगर इन टेंजेंट्स की बात करें ना तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज शो करते हैं. नंबर फर्स्ट, टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड होता है. एंड सेकेंड वन इज भी एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल पे मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो. और हाँ, इनकी लेंथ हमेशा सेम रहेगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हमें अब एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो 6 सेंटीमीटर की रेडियस का हो और एक एक्सटर्नल पॉइंट जो कि इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है वहाँ से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं. तो सबसे फर्स्ट आप सर्कल ड्रॉ कर लीजिए. जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हो हमने एक सेंटर से 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया गया है. अब इस सेंटर को आप नेम दे दीजिए. तो लेट्स सपोज हम इसको ओ नेम दे देते हैं. अब आप स्केल की हेल्प से इस सेंटर ओ से 10 सेंटीमीटर पर कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए. लेट अस सपोज हमने एक पॉइंट ले लिया P और अब हम यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे सेंटर से. तो मुझे अगेन याद नहीं दिलाना पड़े, आप भी अपनी कॉपी में सेम एज इट इज प्रैक्टिस करिए इसको ड्रॉ करने की. तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप है आप कंपास की हेल्प से ओपी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए. उसके लिए आप हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस का आर्क ले लीजिए और जिस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है सेम वैसे ही आप आर्क्स लगाओगे. एक पी से नीचे की तरफ और सेम पॉइंट से आप एक ऊपर की तरफ आर्क लगा लोगे. अब पी पॉइंट से हमने कंपास रख लिया. अब इसका इनिशियल पॉइंट एक बार आप ओ पॉइंट से रखिए और सेम एक ऊपर और एक नीचे आर्क लगा दीजिए. तो अब आप देख रहे हो जैसे ही आपने ये ऊपर नीचे आर्क लगाए आपको 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए इन आर्क्स के. अब यहीं इन दोनों ही इंटरसेक्शन पॉइंट से आप एक लाइन ज्वाइन कर दोगे. ठीक है, तो एक लाइन ले लेते हैं, हम ड्रॉ कर देते हैं. ऊपर वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों आर्क्स का और नीचे वाले दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया. तो ऑब्वियस है ये जो लाइन है ये ओपी को एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी. तो हम कह सकते हैं कि ये जो एम है ये इसका मिड पॉइंट है. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि इस पी एम जो डिस्टेंस है इसको आप मेजर कर लीजिए. ये वर्क करेगी एज अ रेडियस की तरह और हम एम पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक और सर्कल ड्रॉ कर लेंगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो. ठीक है, अब जैसे ही ये सर्कल ड्रॉ करा आपने भी एक चीज़ को नोटिस करा कि ये बड़े वाले सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है. तो उसको नेम दे देते हैं, एक क्यू पॉइंट और एक आर पॉइंट. अब जैसे ही ये Q और R आपको 2 पॉइंट्स मिल जाए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ज्वाइन करना है पी क्यू को और पी आर को. एंड नाउ अब तो आप समझ गए होंगे कि ये जो पी क्यू और पी आर को हमने ज्वाइन करा तो आपके पास टेंजेंट्स आ गई पी क्यू एंड पी आर. तो आज आपके लिए भी एक छोटा सा होमवर्क है. लेट्स सी हु कमेंट फर्स्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा. हाँ, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हो. सो कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड विद क्रिस्टल मैथ्स. थैंक यू.